कर गया, गांव में एक आदमी इंतकाल कर गया, भाई जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? इमाम साहब है नहीं, इमाम साहब चले गए कटिहार, कल आएंगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? पूरी बस्ती के अंदर में कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने को तैयार नहीं। अभी पढ़ाएगा कौन? जो जानेगा वही ना पढ़ाएगा, कि सब पढ़ा देगा? नहीं बोलिए ना, तो जनाजा तो वही पढ़ाएगा जो जानता है, जनाजे की दुआ जानता हो, तरीका जानता हो, वो पढ़ाएगा। पूरे बस्ती में नजर दौड़ाया, कोई भी तैयार नहीं। बोले कन्ने है बे, मुली साहब उस बे काल, तो जनाजा क्या पढ़ावे? सारे लोग परेशान हो गए। बोले कन्ने की हो बे, क्या पढ़ावे जनाजा, क्या पढ़ावे जनाजा? तो एगो उस जमाने में वो बस्ती में देखा को मस्तान घूमते फिरते आया, तो लोगों ने पहचान लिया, बोला कि ये मस्तान पढ़ा लिखा जे, यारे से बोल जनाजा पढ़े दे। मस्तान बोला कि हाँ जानते तो हैं लेकिन हम पढ़ाएंगे नहीं। बोले क्या नहीं पढ़ावे? अब जानते तो पढ़ा दिए। बोला नहीं, हम नहीं पढ़ाएगा। बोला काहे नहीं पढ़ाएगा? बोला नहीं पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाएगा तो नहीं पढ़ाएगा। अब उसी में से एक नौजवान बोला कि नहीं पढ़ाएगा, तो लट्ठी देखता है। लोग बजीद हो गए कि हजरत पढ़ा दीजिए। चैत बैसाखेर धूप, मई जूनेर गर्मी। मस्तान बोला कि ठीक है पढ़ा देंगे, सफ़े लगा लो। एक खेत में सफ़े लगी, 7 सफ़े लग गई। कितनी सफ़े लगी बोलो? मस्तान आगे बढ़ा जनाजा पढ़ाने के लिए। अल्लाहु अकबर। 20 मिनट हो गया, मस्तान दूसरी तकबीर नहीं बोल रहा है। पीछे वाला बैठ गया, बोला बाबा तो बोलो जनाजा आज तक नहीं पढ़ी आई हमरा। इतनी लंबी नमाज होती है? ये तो अभी ये पहली तकबीर नहीं बोला है, अभी 4 तकबीर है। 20 मिनट के बाद तब मस्तान बोला अल्लाहु अकबर। तो पीछे वाला आइडिया लगा लिया कि अब दूसरी तकबीर ये 40 मिनट के बाद ही बोलेगा। हमको जाना है बारसुई। अब पीछे वाले बेचारे वो बैठ गए, आगे वाले बीच वाले फंसे हुए थे कि हम लोग भागे तो किधर से भागे। कोई पैर उठा रहा, कोई बैठा रहा है, कोई पसीना पोंछ रहा है, कोई इधर देख रहा, कोई उधर देख रहा। अल्लाह अल्लाह करके 40 मिनट के बाद तीसरी तकबीर हुई। चौथी तकबीर 1 घंटे के बाद हुई। तब सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सारे लोगों ने घेर लिया, की पढ़ा लेन अपने? बोले बाबू जनाजा पढ़ानू। बोला तो बोलो जनाजा। हालत देखिए हम लोग की कैसी हो गई है, पसीना से शराबोर हो गए, हालत खराब है, आपको थोड़ा सा भी रहम नहीं आया? तो मस्तान बोला कि तुम लोग क्या समझते हो, हम एक आदमी जनाजा पढ़ाए हैं? बोला फिर? बोला तुम लोग पीछे जितना आदमी थे सबका जनाजा आज पढ़ा दिया। हाँ, एखाने जेटाई दुआ होबे कबूल होबे, जेटाई दुआ होबे मकबूल होबे। इंशाल्लाह हाथ उठा के वादा करो, दुआ करके जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत तेजी के साथ। अच्छा, जब तक मेरी तकरीर होगी कोई जाना आना तो नहीं करेगा? ठीक से बैठो बेटा, एकदम आराम से बैठो। एखाने जेटाई दुआ होबे कबूल होबे और जेटाई दुआ होबे मकबूल होबे, इसलिए दिल जमी के साथ बैठो। कोई बच्चा जाना आना नहीं करेगा बेटा, ठीक से बैठो, ठीक से बैठिए, आराम से बैठो बेटा, आराम से बैठ जाओ। अच्छा कोई जाएगा नहीं ना? नहीं लगले ठंडा टाइम जी नहीं। एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बैठो। बोला है। बोले बैठो, बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले मौलवी साहब बहुत जोर से लग गया हमको। बोले थोड़ी देर बैठ जा, बैठ जा, बैठ 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 गया। बैठा रह गया अल्लाह का बंदा। मेरी तकरीर ख़त्म हो गई तो नज़र पड़ी उसके ऊपर में, तो हमने उनको इशारा किया कि बाबू जाओ। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। ठंड का मौसम है, हाँ जिसको ज़रूरत हो वो चुपके से उठिएगा, चले जाइएगा और फिर फारिग होकर के यहाँ पर इस मजमे के अंदर में आकर बैठिएगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि बहुत अहम मजमा है और इस मजमे के अंदर में कुछ काम करना है इंशाअल्लाह, कुछ काम करना है और वो काम करके ही इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ से उठेंगे इंशाअल्लाह। तैयार हैं? अब भाई पीछे वाले वो गली में जो नौजवान खड़े थे उनको जगह नहीं मिल रही है। वो नौजवान जो खड़े हैं गली में उनको जगह नहीं मिल रही। ए बाबू बैठना जा, अल्हम्दुलिल्लाह सब पढ़ा लिखा नौजवान है, बैठो ना, देखो इंशाल्लाह। ये देखिए पढ़ा लिखा, सब पढ़ा लिखा था, एक कोटो जाहिल नहीं था उसमें, सब बैठ गया।
बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं समझ रहा हूँ जगह की तंगी है, हालांकि ये जलसा किसी और जगह होना चाहिए था। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, वो गली से इधर, ये जगह खाली, इधर आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, इधर आ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करना चाहेंगे, माँ बहनों भालो करे तुमरा बोशो, तुम्हार जन्ने भी आमी दुआ करबो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्तर को छोड़कर, नींद को कुर्बानी करके, घर को छोड़कर मेरी माँ बहनें आप यहाँ आई हो, दीन की बात सुनो, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुनो। इंशाअल्लाह फिर यहाँ से अपने आंचल में, अपने दामन में रहमतों को, बरकतों को समेट कर अपने घर लेकर जाना। मौजूद सामने किराम, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद किसका घर है बोलो? देखो एक बात याद रखना, कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, गुस्सा करना हराम है, गुस्सा ना करना। गुस्से में हर बात बिगड़ जाती है, इसलिए गुस्से को हराम कहा है कि गुस्सा हराम है। और सुनो, जो गुस्से को पी ले, जो गुस्से को बर्दाश्त कर ले, जो गुस्से को कंट्रोल कर ले, जो अपना गुस्सा को पी जाता है, वो कौन है? आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं। ये अल्लाह के लारैब किताब, तू बता दे, ए कुरान तू बता, जो गुस्सा को पी ले, बर्दाश्त कर ले, वो कौन है? तो कुरान जवाब देता है, वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। मेरा अल्लाह कहता है, जो गुस्से के वक्त अपने गुस्से को पी लेता है, वो मेरा महबूब बंदा बन जाता है। सुभान अल्लाह। वो मेरा महबूब, बोलो वो मेरा महबूब। इंशाअल्लाह गुस्सा करेंगे, गुस्सा करके बीवी को पीटेंगे। अच्छा देखिए, कुछ लोग अपनी बीवी को मारते कैसे हैं, अल्लाह रहमत आ फरमाए। बरका लट्ठी लेता है, अच्छा लोटा लोटा के मारता है, दौड़ा दौड़ा के मारता है। बोलो ये जायज़ है भाई? ये तरीका सही है? शरीयत ने इजाज़त दिया है मारने का, कैसे मारने का हुक्म दिया है। बीवी अगर कोई बात ना समझती हो, बीवी अगर कोई बात ना मानती हो, अगर वो आपकी बातों पर अमल नहीं करती हो, तो बेहतर है कि बीवी को पहले समझाओ, पहले प्यार से समझाओ। नहीं मानती है तो उसके हाथ का खाना बनाना खाना छोड़ दो। अगर वो फिर भी नहीं समझती है, उसके साथ सोना छोड़ दो। वो फिर भी नहीं मानती है तो उसके मैके वाले के कुछ लोग, आपके घर के कुछ लोग बैठ के उन्हें समझाए, वो फिर भी नहीं मानती है तो फिर हल्का फुल्का मारो। की मारो? बोलिए कैसे मारो? अरे बोलो ना। हल्का फुल्का, लफ्ज़ हल्का फुल्का मारो। हल्का फुल्का किसको कहते हैं? ए मुन्नार माँ, अरे हल्का फुल्का किसको कहते हैं? निशान ना हो, निशान ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। चेहरे पे तो नहीं मारना, पहली बात तो चेहरे पे तो मारना ही नहीं है, नबी ने मना फरमाया है। और अपनी बीवी के चेहरे पे ना मारो, औरत के चेहरे पे ना मारो। कहीं पर जिस्म में उसका किसी हिस्सा में मारो तो हल्का फुल्का मारो, यूं मारो। बात समझ में आ गई कि लट्ठी लेके दौड़ा दौड़ा के मारो। इंशाल्लाह वादा करो बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे, बीवी के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। हाथ